सो हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो गाइज यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट उत्तराखंड विधानसभा में। गाइज जो रिक्रूटमेंट निकली है लेटेस्ट, उसका हम यहाँ पे नोटिफिकेशन देखेंगे, पद का नाम देखेंगे, एज देखेंगे, सैलरी देखेंगे, क्वालिफिकेशंस देखेंगे और लास्ट डेट कब है उसका पूरा यहाँ पे हम देखेंगे गाइज। तो गाइज़ ये उत्तराखंड विधानसभा के लिए ये जो रिक्रूटमेंट निकली है तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आपका जो है तो इसका देख लेते हैं एग्ज़ाम्स का पैटर्न कैसा रहेगा, पूरा यहाँ पे हम जान लेते हैं। सो गाइज ये देखिए, विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड, ठीक है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 1 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2021। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2021 और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय बाद में जारी किया जाएगा। सो गाइज यहाँ पे देखिए, विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में समूह ख एवं गौ के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विधानसभा उत्तराखंड की वेबसाइट पर 30 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे पद नाम, सबसे पहले जो आपका पद नाम है, सबसे पहले जो आवेदन देखिए स्क्रूटनी कब चाहे ओके। तो सबसे पहला जो पद नाम है देखिए, प्रतिवेदक, पद कोड है इसका यहाँ पे 001/2021। तो रिक्तियों का विवरण एवं 36 आरक्षण की स्थिति। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे जाते हैं। तो प्रतिवेदक की पोस्ट है यहाँ पे, इसमें जो पद हैं वो 3 हैं, ठीक है। यानी जो पोस्ट है 3 है। इसमें जो देखिए, जो जनरल कैटेगरी की है और बाकी अनुसूचित जाति की 1 है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है, यहाँ पे जो सैलरी ग्रेड पे रहेगा 5400 का रहेगा, यानी 15,600 से 39,100 रुपये का यहाँ पे जो है आपको सैलरी पे स्केल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एज जो रहने वाली 18 से 42 वर्ष। और भारत में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, हिंदू आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, 100 शब्द प्रति मिनट की गति। तो ये कंप्यूटर टेस्ट है। और रिटर्न एग्जाम्स होगा ही, जिसमें देखिए रिटर्न एग्जाम्स के लिए 100 अंकों का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम्स होगा, 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस का यहाँ पे एक रिटर्न एग्जाम्स होगा, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित। तो गाइस जो रिटर्न एग्जाम्स होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि क्या होगा, आपका जो ये पद है इससे रिलेटिव और जो विधानसभा सचिवालय की जो कार्यप्रणाली है उससे संबंधित क्वेश्चंस रहेंगी। दूसरा पद है यहाँ पे अपर निजी सचिव का, काफ़ी अच्छी पद है गाइस, काफ़ी अच्छा पद है। अपर निजी सचिव का पद कोड यहाँ पे है। देखिए रिक्तियों की संख्या है 5, जिसमें कि 3 पोस्टें हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और ओके, यहाँ पे टोटल 4 पद हैं जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें 1 महिला के लिए है और 3 उनके लिए, मेल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ओके, यहाँ पे टोटल रिक्तियों की संख्या है 5, जिसमें कि आपका देख सकते हैं आप 3, हाँ 3, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं दे रखा, कुल यहाँ पे 04 दिखा रखा है, जिसमें कि 1 महिला के 3, लेकिन यहाँ पे ओके 1 अनुसूचित जाति का यहाँ पे। तो टोटल पद कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सैलरी मिलेगी यहाँ पे 4800 रुपये का ग्रेड पे आपको देखने को मिल जाएगा। 9,300 लेकर 34,800 रुपये। 18 से 42 वर्ष यहाँ पे एज मांगा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यूनिवर्सिटी से जो है आपका क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और जैसा कि ऊपर बताया था 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी आशुलिपि में की गति इतनी होनी चाहिए। अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। तो लिखित परीक्षा, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं रिटर्न एग्जाम्स का जो सिलेबस दे रखा है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। 100 अंकों की यहाँ पे 2 घंटे की जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है मल्टीपली चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा, तो यहाँ पे भी सेम सिलेबस रहने वाला है गाइज। तीसरा पद है यहाँ पे समीक्षा अधिकारी का, 1 पद है जनरल कैटेगरी का, लेवल जो है 4800 रुपये की सैलरी, 18 से 42 उम्र रहेगी। और यहाँ पे भी स्नातक मांगा हुआ है, ठीक है। वरीयता जिसने विधि से स्नातक किया होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो है क्या देंगे, ज़्यादा वरीयता देंगे। तो यहाँ पे जो है 2 घंटे की जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस की यहाँ पे भी सेम है, सिलेबस सेम रहने वाला है। समीक्षा अधिकारी लेखा का है, 2 पद हैं इसके,
ठीक है। और यहाँ पे भी जो ग्रेड पे वेतनमान है सेम रहने वाला है, एज भी सेम रहने वाली है। और जो है आपका कॉमर्स से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप स्नातक यानी कॉमर्स से आपका होना चाहिए। एग्ज़ाम्स यहाँ पे सेम रहने वाला है, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम। उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी शोध एवं संदर्भ, इसका भी जो है एक पद है, ठीक है। यहाँ पे जो वेतनमान है वो 4600 का मिलेगा आपको, 18 से 42 साल। और यूनिवर्सिटी से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि यहाँ पे मांगा हुआ है। वरीयता किसको देंगे? किसी पुस्तकालय अथवा विधान मंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा जिसने की हो उसको यहाँ पे वरीयता देंगे। तो यहाँ पे भी जो है रिटर्न एग्जाम्स होगा, सेम जो है सिलेबस सेम रखा हुआ है, ठीक है। और ये पद है व्यवस्थापक की पद यहाँ पे जो है 2 पद हैं व्यवस्थापक के, ठीक है। तो व्यवस्थापक के 2 पद हैं, इसमें भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी जो वेतनमान मिलने वाला है, सैलरी आपकी 4600 ग्रेड पे, लेवल 7, 18 से 42 एज रहने वाली है। और यहाँ पे जो शैक्षिक अर्हता है, होटल मैनेजमेंट मान्यता प्राप्त जो है होटल मैनेजमेंट संस्थान से होटल मैनेजमेंट में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किसी ख्याति प्राप्त संस्थान से होटल मैनेजमेंट का 3 वर्ष का अनुभव जिसको होगा उसको यहाँ पे जो है ज़्यादा वह जो है प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे भी रिटर्न एग्जाम्स होगा। उसके बाद लेखाकार है, लेखाकार का जो है यहाँ पे एक पोस्ट है, ठीक है, 4200 रुपये का ग्रेड पे यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी से जो है कॉमर्स स्ट्रीम से जो है आपका यूजी होना चाहिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट और कंप्यूटर एवं टैली का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो इसके लिए भी रिटर्न एग्जाम्स होगा। उसके बाद सहायक लेखाकार है, सहायक लेखाकार का भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक पद है, 2800 रुपये का यहाँ पे ग्रेड पे रहेगा। और कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, अकाउंटेंट का जो ये और टैली अकाउंटेंट और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे भी रिटर्न एग्जाम्स आपका होगा। सहायक फोरमैन की है, इसके 2 पद हैं गाइज, 2800 रुपये का यहाँ पे ग्रेड पे रहेगा। 18 से 42 साल उम्र रहने वाली है। तो इसके लिए देखिए हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो और मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस, फिटर, कंप्यूटर मशीनिस्ट संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। रिटर्न एग्जाम्स होगा और जो पद है उससे रिलेटिव यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद सूचीकार है, पद का नाम है सूचीकार। इसकी भी जो है एक पद है, यहाँ पे जो है 2800 रुपये का ग्रेड पे आपको देखने को मिल जाएगा। 18 से 42 साल, यूनिवर्सिटी से स्नातक होना चाहिए और पुस्तकालय में डिप्लोमा किया होना चाहिए, 3 साल का या 1 साल का जो भी है। रिटर्न एग्जाम्स होगा। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की है, एक पद है यहाँ पे 2800 रुपये का ग्रेड पे, 18 से 42 जो है उम्र रहने वाली है। इंटरमीडिएट होना चाहिए। और उसके अलावा आपका जो है कंप्यूटर में जो है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की एवं जो है MS ऑफिस का ज्ञान यहाँ पे अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे भी जो रिटर्न एग्ज़ाम्स आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर है। उसके बाद कंप्यूटर सहायक है, कंप्यूटर सहायक का भी सेम रहने वाला है। यहाँ पे ग्रेड पे 2400 रुपये का ग्रेड पे 4 पद है यहाँ पे टोटल, ठीक है। इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, कंप्यूटर का नॉलेज जो है 4000 की डिप्रेशंस, ठीक है। रिटर्न एग्जाम्स होगा। वाहन चालक है, यहाँ पे एक पद वाहन चालक का भी है, ठीक है। ग्रेड पे जो है 2000 रुपये का रहने वाला है। और यहाँ पे जो है हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। और लाइसेंस होना चाहिए भारी वाहन चलाने का या हल्के वाहन चलाने का, 5 वर्ष का न्यूनतम जो होना चाहिए, न्यूनतम अवधि का, ठीक है। रिटर्न एग्जाम्स यहाँ पे भी होगा। उसके बाद रक्षक है, पुरुष महिला के लिए यहाँ पे जो है टोटल 7 पद हैं। 2000 रुपये यानी ग्रेड पे रहने वाला, लेवल 3 का, 18 से 42 साल, हाई स्कूल पास होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जिसमें सेना, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, PS, प्रांतीय रक्षक दल, NCC, टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड्स में कार्य करने का अनुभव हो, ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा फिजिकल भी आपका रहेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा फिजिकल भी रहने वाला है, तो इसमें भी रिटर्न एग्जाम्स होगा, ठीक है। तो अब देखिए सभी के लिए लिखित परीक्षा के लिए जो है अब OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाना, सामान्य व OBC के लिए 45% लाना कंपलसरी है और अदर कैटेगरी के लिए 35% लाना
का जो है अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, ये जो है प्रत्येक सही उत्तर पे 1 अंक और गलत उत्तर पे 1/4 निगेटिव अंक यहाँ पे दी जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एग्ज़ाम्स का इसका पैटर्न। और एज जो है 1 जुलाई 2021 आयु गणनायक है इसकी। ठीक है, तो गाइज ये है आपका विधानसभा के लिए जो पद निकला है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं हम, एक चीज़ और देखेंगे, एज हमने देख लिया है। ठीक है, फ़ोटो का साइज़ वो आपका, और यहाँ पे जो, हाँ यहाँ पे देखिए जो शुल्क है वो आपका रहने वाला जनरल ओबीसी के लिए 975 रुपये है। ठीक है, और अदर कैटेगरी के लिए 875। जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको कोई परीक्षा शुल्क नहीं होगा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अतिरिक्त क्रमांक संख्या 1 से 2 से उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के तदनुसार, ठीक है, तो उनको 975 ही पड़ेगा। महिला भूतपूर्व सैनिक को भी सेम पड़ेगा। ठीक है, तो ये शुल्क का है। तो इसका जो है लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है गाइस। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।